मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो कितने लोग चाहते हैं कि उनका घर रश के जन्नत बन जाए? हो जाता। आप लोग हज़रत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं बल्कि रसूल पाक की सुन्नत है। मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो ऐसे नहीं समझेगा, मजा नहीं आ रहा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो अगर तशरीफ लाए मुस्तफा। मैं उलमाए किराम से तवज्जो चाहता हूं, जितने लोग आप लोग को यह हक है कि अगर उलमाए किराम सुभान अल्लाह नहीं बोले तो आपको सुजाने का हक है, और अगर उलमाए किराम अब आगे क्या बोले, अगर उलमाए किराम एकदम ही खामोश हो जाए तो आप लोग को इंतकाल कर जाने का। मैं अपने उलमाए से तवज्जो चाहूंगा, बस आप लोग थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। आप लोग को शेर समझ में नहीं आ रहा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन नबी ने मग़फ़िरत। आप लोग आगे आ जाए, क्योंकि जब तक स्टेज, जब तक किसी गाड़ी का इंजन होता है तब करे, लेकिन सही कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन नबी ने मग़फ़िरत फरमा दिया तो हमेशा नाम लो अहमद रजा का नहीं लोगे अकीदा चले तब तक चले तब हमेशा नाम लो अहमद रजा का नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। रात के रजा के नाम पे जो मुस्कुरा नहीं सकते हम उनसे हाथ कभी भी मिला नहीं सकते। रजाओ मुफ्ती आजम की बात करने दो, जवाब ताजुश शरिया से दिल से मोहब्बत है तो आप कम से कम बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसा बैठे जैसे लग रहा है कि हम लोग कहीं दूर से आए हैं, एकदम हम लोग को ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग को आप लोग चीट फाड़ के खा जाए, ऐसा नहीं है। कम से कम मतलब के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। साहब पढ़ रहे थे तो आप लोग 50-100 का नोट लेके आ रहे थे, मेरे पास कुछ लेके नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, कम से कम आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अगर किसी के पास भूले भटके से आ गया तो आप लोग दे सकते हैं, मैं इनाम रख लेता हूँ, क्योंकि इनाम रख लेना चाहिए नबी की सुन्नत। लीजिए बिना ताखीर, मैं आपको चाहता हूँ कि आप आज जो हज़रत तशरीफ लाए हैं इनकी तकरीर सुनने के बाद आप 1-2 दिन नहीं बल्कि जिंदगी के लंबे अरसे तक याद करें। हज़रत जब अपने तकरीर की मुट्ठी हज़रत खोलते हैं तो इस अंदाज से खोलते हैं जैसे वजू खाने के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले होते हैं, जैसे छत पे कबूतर खुले होते हैं, और जैसे दीवानों के गिरेबान खुले होते हैं। बिला ताक़ीद मैं हज़रत की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो अंदाज है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 12 बजे के बाद जलसा चल पाएगा। 12 बजे के बाद? अरे तो चल पाएगा तो कम से कम बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठाइए, 2 हाथ है, 2 हाथ उठाइए, अगर तीसरा हाथ किसी के जेब में नहीं है तो 3 हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आपके पास 2 हाथ है और ये हाथ सलामत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला आप लोग हाथ उठाइए, दुआ करो तो हाथ उठाइए सुभान अल्लाह। लोगों ने हाथ उठाया, रब तबारक व तआला अगले साल सबको हज की दौलत नसीब अता फरमाए। जितने लोग हाथ उठाए सबको मदीना शरीफ भेज दे। आप लोग जाना चाहते हैं ना, बस आप लोग इस अंदाज में सुनिए। इस शेर के साथ मैं हज़रत की बारगाह में रिदा पेश कर रहा हूँ कि किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है। आप ये मत सोचिए हम यहाँ सोच के आए हैं कि मेरा 5000 रुपया घर में छूट गया है तो अभी अल्लाह को मालूम है हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है, हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। दिल्ली की बादशाहत बस 5 साल तक है, ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। दिल्ली की हुकूमत बस 5 साल तक है, ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। सब माँ की अजमतों पे कहते हैं शेर लेकिन करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। नारे तकबीर, रिसालत, सुन्नत, आला हज़रत, क़यामत, तकबीर, रिसालत। जरा उस सड़क पे धीरे
तस्वीरें चल। अमीरे शहर के बंगले में ढूल जाती है, उजाला देती है भटके हुए मुसाफिर को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। आपका अपना चैनल दीनी अहकाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका अपना चैनल दीनी अहकाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आपका अपना चैनल दीनी अहकाम को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नादिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना रसूलिना हबीबिना सय्यिदिल इंस वल जान व अला आलिहि व सहबिही अल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाह बि साइरिल जुरअती व बि मुजाहदतिही व बिजिहादिही व ला सियमा अला सैफिल्लाहिल मस्लूल कातिल रूसी आदाई रसूल सय्यिदना व मौलाना इमामिना मुर्शिदना अहमद रज़ा खान सुभानअल्लाह व अला साइरि अहले सुन्नति वल जमाअह। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला शानुहु फ़ी किताबिहिल मजीद फ़ी शानि नबिय्यिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सुभानअल्लाह। बेशक इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम व शोराए मिल्लत इस्लामिया, आज मुहिब्बे गिरामी हाजी दिलशाद अहमद साहब सदर जलसा की दावत पर आपकी बारगाह में हाजिर की सआदत हासिल कर रहा हूँ और अपने आका मौला साहिबे शफा की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी के चंद कलिमात कर रहा हूँ। तो सुनने और सुनाने से पहले आइए इस ब्रह्मांड में अंतिम ईशदूत बनकर, पूरे संसार के जगत गुरु बनकर, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अंतिम दयालु बनकर, कृपालु बनकर, हबीबे परवरदिगार बनकर, शफीए रोज़े शुमार बनकर तशरीफ लाने वाले परम आकार हबीबे परवरदिगार कल्की अवतार शफीए रोज़े शुमार हाशमी मदनी सरकार के दरबार गोहरबार में एक मरतबा बसा सौ को शौक कामा से बुलंद करके दुरूद की छबर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। जो बड़े हजरात पीछे बैठे हैं वो आगे कुर्सी खाली हुई है, आकर के आगे बढ़ जाए।
जो हजरात पीछे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बूढ़े जो हैं, वो हजरात आगे आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। कुर्सी खाली हुई है। अब बैठ कुर्सी आ जाइए आगे की कुर्सी पर आ जाइए। यार वाल जे मेरा ना एकर थोड़ा ना बाक चाचा तुम आगे एक मरतबा और बारगाह रिसालत में हजी दुरूद पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह खड़े का अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए, कोई भी खतीब हो, कोई भी मुक़र्रिर हो, वो तकरीर करता नहीं है, वो खिताबत नहीं करता, उससे खिताबत कराई जाती है। जैसे आपका ज़ौक़े समाअत बुलंद होगा, एक खतीब की खिताबत खुद ब खुद एक अच्छे रास्ते पर आ जाती है और आपको एक अच्छा पैगाम देती है। और हर खतीब के अंदर एक खतीब सोया हुआ होता है। उस खतीब को आपको जगाना है। इसके रिसालत के कुछ अनमोल कलिमात सुनना है। मैंने बहुत पहले एक शेर सुना था। वैसे शायरी तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर जो खतीब बैठा हुआ है उसे बेदार करूं मैं खुद ही, ताकि मैं आपको कुछ सुना सकूं। शायर ने कहा है कि कौन कहता या रसूल अल्लाह, कौन कहता कि कौन कहता है दूर रहते हैं बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और जो मदीना है दूर रहने दो, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जश्न विलादत में आप तमामी हजरात तशरीफ फरमा है। मेरे आका की ज़ाते करीम वो रात है कि इस दुनिया में जितने भी रिफॉर्मर आए, जितने भी पेशवा आए, जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, वो किसी इलाके के लिए, वो किसी खित्ते के लिए, वो किसी जमीन के किसी सरहदी इलाके के लिए, किसी कबीले के लिए वो रिफॉर्मर बनकर तशरीफ लाए। मगर कुरान की पहली सूरत पढ़ोगे, सूरह फातिहा, तो उसमें मेरा रब फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है कि ये दुनिया में बसने वालों, ऐ मुझसे ज्ञान की दौलत लेने वालों, मैंने जिसे दिमाग बख्शा है, अक्ल खिरत बख्शी है, अक्ल खिरत वालों, मैं सिर्फ तुम्हारा रब नहीं हूं, यानी सिर्फ मोमिनों का रब नहीं हूं, सिर्फ मोहम्मद अली का रब नहीं हूं, मैं मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई
यानी क्रिश्चियन और इस दुनिया में जितनी भी कौमें बसती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मोमिनीन नहीं फरमाता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन नहीं फरमाता कि मैं मुसलमानों का रब हूं, मैं मोमिनों का रब हूं, नहीं फरमाता। वो फरमाता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड का रब हूं, मैंने सबको पैदा किया है। हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, इस दुनिया के किसी भी धर्म का अनुयायी हो, मैं उसका रब हूं। और जिस चीज का मैं रब हूं उन सब के लिए मोहम्मद को रसूल बना दो। कुरान में पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसी बदल पर पढ़ो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कि मैंने अब्दुल्ला के आंगन में जिस अपने महबूब को पैदा किया है, मैं रब्बुल आलमीन हूं, तो मेरा मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। मैं रब हूं सबका और मेरा महबूब है सबका। जिस जिस जर्रे पर मेरी रबूबियत चमक रही है, मेरे महबूब की महबूबियत चमक रही है, मेरे महबूब की महबूबियत चमक रही है। मेरी रबूबियत काम है और मेरे महबूब की महबूबियत काम है। बेशक बेशक। इसीलिए तो मैंने यजुर्वेद में पढ़ा कि कुरान तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और एक जगह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इधर रब्बिल आलमीन, उधर रहमतन लिल आलमीन, और इधर जिधर भी जाओगे, अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, यजुर्वेद में है नदी लिखी है, नदी लिखी है, पंडित जी यजुर्वेद है, आदरणीय पंडित जी महोदय, यजुर्वेद है ये। नदी लिखी है, नदी लिखी है, चतुर्थो नाम ना पंचम ना षटः सप्तम नाष्टमो नवमो दशमो नाभुज्यते स सर्वस्मै पश्यति पक्षपराणि वियज्जन। सुभान अल्लाह कहिए इस बार। अब आप कहोगे कि मौलाना वेद पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह कहलवा रहे हो। अरे क्यों ना कहलवाऊं? वही जो मेरा कुरान कह रहा है, वही हिंदू भाइयों का कुरान कह रहा है, वही कुरान कह रहा है, वही कुरान कह रहा है, वही उपनिषद कह रहा है। नदी लिखिए चतुर्थो ना पंचम। इसीलिए गोस्वामी तुलसी को जलाल आ जाता है ये मंत्र पढ़कर, एकदम जज्बे में आ जाते हैं कि नदी लिखिए चतुर्थो नाम, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, नाष्टमो नवमो दशमो नाभुज्यते, आठ नहीं, नौ नहीं, दस नहीं, सर्वस्मै पश्यति पक्षपराणि वियज्जन। यानी जितने भी प्राणी जिन्होंने भी जन्म लिया, उन सब जन्म लेने वालों को तराजू के एक पल्ले में रख दो। पक्षपराणि वियज्जन तामिदम निमितम सरसएषेकमिदेहेवम। वेद कहता है कि सबको तराजू के एक पल्ले में रख दो, मगर अरब की मरुभूमि में, अरब के मरुस्थल में जो अहमद मोहम्मद बनकर पैदा होगा, उसके तलवे के हुस्न को तराजू के एक पल्ले में रख दो, तो दुनिया का सारा हुस्न फलाट हो जाएगा।
सुंदर रूप सुंदर रूप कमल मुस्काए, सुंदर रूप कमल मुस्काए, और नामे मोहम्मद जग जग छाए। फैसला कर दिया कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह जो हुस्न लेकर आएंगे, उस हुस्न का पूरा विश्व मिलकर मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये शेर तो आपने बहुत सुना होगा कि तब लग सुंदरम चाहे न कोई, और बिना मोहम्मद पार न हो। इसी को ऋग्वेद, अरे तुलसीदास जी ने उधर कहा है रामानुज में, बिना मोहम्मद पार न होई, और इधर ऋग्वेद कह रहा है मोहम्मदा मोहम्मदा। नोट कर लो इसको, ऋग्वेद का मंत्र है मोहम्मदा इति ख्याता विश्व शाखा समन्विता निर्वशदेव महादेवम। मोहम्मदा इति ख्याता विश्व शाखा समन्विता निर्वशदेव महादेवम। मरुस, इसीलिए गोस्वामी कहते हैं कि सत ही तेरे सयार मोड़ीला, बिनु सत्य बुढ़े खा न पा। मुसलमानों और ये धरती पर रहने वाले हिंदू भाइयों, अरे नदी के किनारे किनारे घूमोगे, समंदर के किनारे किनारे टहलोगे तो मोती नहीं मिलेगी। समंदर में गोता लगाओगे, सीप खंगालोगे तो किसी सीप को फोड़ोगे तो तुम्हारा नसीबा जाग जाएगा, तुम्हारा नसीबा जाग जाएगा। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहले रिसालत के किनारे ना टहलो, अरे जरा गोता लगाओ, कहीं रिसालत का एक मोती मिल जाएगा तो तुम्हारा नसीबा जन्नतुल फिरदौस में चमकने लगेगा, तुम्हारा नसीब चमक जाएगा, तुम्हारा नसीब चमक जाएगा। संत ही तेरे सयार मोड़ीला। तो एक मरतबा बैठे हुए थे महात्मा गौतम बुद्ध जी, उनकी एक किताब है तीरी पिटक। क्या नाम है? तीरी पिटक, यानी 3 पेटियां, तीरी पिटक। उसी तीरी पिटक में, वहां तीरी पिटक में नाम है उनकी एक पुस्तक था जो उनके अनुयायी ने लिखा है। उसमें एक भिक्षु था, भिक्षु खादिम को कहते हैं, जो सेवक होता है, वो सेवक बैठा था और बड़ी गौर से, बहुत गौर से महात्मा गौतम बुद्ध को देख रहा था। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने पूछा, व्हाट आर यू सी? क्या देखता है? आई सी योर आईज, आई सी योर टीथ, I see your hair. बाल देख रहा हूं, your face, your eyes, your hair. आपके बाल देख रहा हूं, ये खद्दो खाल देख रहा हूं। बोले क्यों देखता? देखता क्यों है? मेरे गाल क्यों देखता है? मेरी आंखें क्यों देखता है? दिस इज द सिंबल ऑफ डेथ। मरोगे। कहने लगा वो चाकर, वो नौकर कहने लगा कि ये तो मौत की निशानी है। ये जब बाल पक जाते हैं, आंखें हफ्ते में धंस जाती हैं, गाल पचक जाते हैं, तो मौत की निशानी होती है। मुझे लगता है ये बात सफर करने वाले कह दिया कि जब बाल पक जाए, गाल फंस जाए,
आंखें घुस जाए तो मौत का सिंबल है। अब तो महात्मा गौतम बुद्ध को जलाल आ गया, उठकर बैठ गए, बोले ओ आई एम नॉट एन ओनली बुद्धा इन दिस वर्ल्ड। सुभान अल्लाह, वाह रे तेरी पिता। बैठ गए और बोले आई एम नॉट एन ओनली बुद्धा इन दिस वर्ल्ड, बट आफ्टर मी another Buddha will come in the Arab. His name will be Muhammad. His name will be Ahmad. His name will be Maitreya. I am not the only Buddha upon this earth, but after me another Buddha will come in the Arab. His name will be Muhammad. His name will be Maitreya. His name will be Ahmad. यानी मुझको बुद्धा बुद्धा कहते हो, मैं मर जाऊंगा, मुझको मरने से डर नहीं है। अब मैं बुद्धा नहीं हूँ, मेरे बाप तो बुद्धा बनकर, अंतिम बुद्धा बनकर अरब में अब्दुल्ला के लाल, फातिमा के लखते जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं, हबीबे परवरदिगार आने वाले हैं, हबीबे परवरदिगार आने वाले हैं। मुझे सिर्फ बुद्धा मत समझो, अरे असली बुद्धा तो अरब में मोहम्मद बनकर आने वाले हैं, मोहम्मद बनकर आने वाले हैं। Are you Buddha? Yes. He will be Buddha. Yes. आप बुद्धा हो? हाँ। वो भी बुद्धा होंगे? हाँ। तो बोला दादा कहाँ से? Between two Buddhas. बुद्धा आप भी हो, बुद्धा वो भी होंगे, तो दोनों बुद्धाओं में फर्क क्या होगा? तो बोले I am the leader for 100, I am the leader for 1000, but he will be the leader for whole universe. I am the leader for 100, I am the leader for 1000, but he will be the leader for whole universe. बुद्धा में फर्क समझता है, अरे मैं भी बुद्धा हूँ, वो भी बुद्धा होंगे, मगर मैं सैकड़ों का इमाम हूँ, हजारों का इमाम हूँ, मगर जब मोहम्मद आएंगे तो पूरे संसार के इमाम आएंगे, पूरे विश्व के इमाम। तो सिर्फ मेरा कुरान नहीं कहता कि पूरे विश्व के इमाम हैं। कुरान पढ़ो, मोहम्मद की इमामत दुनिया को आम है। कुरान पढ़ो, मोहम्मद की इमामत दुनिया को आम है। हद ये है कि गीता पढ़ो, गीता कहती है कि जब मोहम्मद आएंगे तो पूरे विश्व के इमाम बनकर आएंगे, पूरे विश्व के इमाम बनकर आएंगे। आप कहोगे कि गीता में कैसे है? गीता पढ़ो, तेजः क्षमाधिर्धिधैर्योः शौचं द्रोहो, ये है गीता है। तेजः क्षमाधिर्धिधैर्योः शौचं द्रोहो नादिं मानदा भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। तेजः क्षमाधिर्धिधैर्योः शौचं द्रोहो नादिं मानदा। अरे दुनिया में बहुत ज्यादा दयालु लोग होंगे, बहुत ज्यादा कृपालु लोग होंगे, मगर जो अंतिम दयालु होगा, अंतिम कृपालु होगा, वो अहमद बनकर उत्तीर्ण होगा, अहमद बनकर उत्तीर्ण होगा, अहमद बनकर। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये महात्मा गौतम बुद्ध जी थे जो मेरे नबी की नबूवत का कलमा पढ़ रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि मैं तो हजारों का इमाम हूं, मगर वो पूरे संसार के इमाम बनकर तशरीफ लाएंगे। इसी को गोस्वामी कि तब लग सुंदरामा, तब लग सुंदरामा, अच्छा
सत्य बुढ़े धान अवर से साहस दस सोदरम और देह के बाद न पावे है कोई। अब करीब साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हुए, आपने अभी चुनाव देखा होगा, अभी जल्दी चुनाव गया है, पंचायत चुनाव, प्रधानी का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव देखा होगा आपने, प्रधान चुनाव होगा। अच्छा जी आप जब खल कर दो तो बस में ईद मिलादुन नबी में, जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठने वालों, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी खुशनसीबी है कि जब गांव वाले प्रधान चुनते हैं और वो प्रधान बन के सफल होता है तो लोग उसके जश्न में आते हैं और कहते हैं प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद, दे जिंदाबाद, इधर जिंदाबाद, उधर जिंदाबाद। काहे गौवा का प्रधान चंद लोगों ने प्रधान चुन लिया, प्रधान जिंदाबाद, प्रधान जिंदाबाद। एमएलए साहब को एक कंस्टिट्यूएंसी ने चुन लिया, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए जिंदाबाद। अच्छा साहब अभी चुनाव हुआ, एक पार्टी जीत गई, उसका एक एमएलए मुख्यमंत्री बन गया, नारा लगने लगा मुख्यमंत्री जिंदाबाद। पूरे देश में चुनाव हुआ, लोकसभा का एक पार्टी जीत गई, कोई प्रधानमंत्री बन गया, इधर नारा उधर नारा, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। कुछ समझे कि जब चुनाव कंप्लीट होता है तो जो जीतता है उसके जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं कि जो प्रधानमंत्री हो गया है बड़ा खतरनाक है, जो खोल देगा खुल जाएगा और जिसको बंद कर देगा बंद हो जाएगा। He had a power है, बोलेगा 500 का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बोलेगा 1000 का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और 2000 का भूखो तो उड़ जाए, पानी डाल तो दो गल जाए, 2000 का चलेगा, तो जो चलाएगा चलेगा और जिसको नहीं चलाएगा नहीं चलेगा। हैं पावरफुल है, पावरफुल है। अब बताओ अगर गांव के लोग प्रधान चुन दे तो वो पावरफुल है, जिसको चाहे पोखरी दे दे, जिसको चाहे पोखरा दे दे, जिसको चाहे गढ़ी दे दे, जिसको चाहे गढ़ा दे दे, जिसको चाहे गिराम सभा की जमीन दे दे और जिसको चाहे कान पकड़ के गिराम सभा से निकाल दे। अरे पावर, गुड पावर, प्रधान का पावर और एमएलए का पावर, मुख्यमंत्री का पावर, प्रधानमंत्री का पावर। मगर दुनिया वालों आज हम जिसकी बसों में बैठे हैं इसको दुनिया के इंसानों ने नहीं चुना, इसको इंसान ने नहीं चुना और हमारे तुम्हारे गुनहगारों ने नहीं चुना। प्रधान तो आम इंसानों में चुना गया है, मुख्यमंत्री तो आम इंसानों में चुना गया है, प्रधानमंत्री तो आम इंसानों में चुना गया है। मगर अब्दुल्ला के आंगन में जो मोहम्मद बनकर पैदा हुआ है वो नबियों में चुना गया है, वो नबियों में चुना गया है, इमामों में चुना गया है, वो इमामों में चुना गया है। वो इमामों में चुना गया है, वो मासूमों में चुना गया है, वो नबियों में चुना गया है। तो अगर प्रधान को पावर है कि जिसको चाहे गिराम सभा की जमीन दे दे और जिसको चाहे गिराम सभा की जमीन न दे, तो अब्दुल्ला के आंगन में 12 रबीउल अव्वल को जो मोहम्मद बनकर पैदा हुए हैं मेरे रब ने उनको भी पावर दिया है कि जिसका हाथ पकड़ ले जन्नत में पहुंचा दे, जिसका हाथ पकड़ ले जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दे, जिसका हाथ पकड़ ले जन्नतुल मुअल्ला में पहुंचा दे। अरे यहाँ गिराम सभा को जमीन देने का पावर है,
और हाँ मेरे रसूल को जन्नतुल मुअल्ला देने का इख्तियार दे दिया, जन्नतुल फिरदौस देने का इख्तियार दे दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार लेके पैदा हुए, ऐसा इख्तियार, ऐसा ये इख्तियार, ऐसे पावरफुल, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी मेरे आका थे उनके घर। तो अबू अय्यूब अंसारी ने पूछा या रसूल अल्लाह खाना बना लो? मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है बना लो, खाना बना लो। मेरे दोस्तों खाना बनाने लगे तो पूछा कितने लोगों का बना लूं? तो सरकार ने फरमाया अबू अय्यूब मैं हूं, तुम हो, मेरा सिद्दीक है, 3 आदमी का बना लो, तवज्जो चाहूंगा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खाना बनाने वाले अबू अय्यूब अंसारी और बनवाने वाले आमिना के लहते जिगर दल को तशरीफ लाने वाले हाशमी सरकार, 3 आदमी का बना लो। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा ठीक है या रसूल अल्लाह। अब जब खाना बन के तैयार हो गया तो अबू अय्यूब अंसारी आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह खाना तैयार हो गया है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या सोचते हो तन्हा खाऊंगा? जाओ 30 आदमी को बुला लाओ। कितने आदमी को? 30 आदमी को। अबू हुरैरा ने फरमाते हैं, अबू अय्यूब अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह नाम, कहा फलाने फलाने फलाने, सबका नाम नोट करवा दिया मेरे सरकार ने। अबू अय्यूब अंसारी गए 30 आदमी को बुला कर ले आए। अबू अय्यूब अंसारी गए 30 आदमी को बुला कर ले आए। मेरे सरकार ने फरमाया और कुछ रह गए हैं? कहा या रसूल अल्लाह और कितने हैं? कहा नोट कर लो। तो 60 नाम और नोट करवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना कितने का? अब बुलाए जा रहे हैं। हाँ, अब जब गए 60 आदमी को और बुला लाए तो मेरे आका ने फरमाया अबू अय्यूब, बोले हाँ या रसूल अल्लाह। कहा कुछ लोग और छूट गए। कहा कितने या रसूल अल्लाह? कहने लगे कि 90 लोग और हैं। सुभान अल्लाह का 90 लोग और हैं। सबको बुला लाए अबू अय्यूब अंसारी। टोटल कितने हो गए? 180। अब 30 पहले आए थे, 60 बाद में आए, 90 हो गए और 90 फिर आए, कितने हो गए? 180। और खाना कितना था? 3 आदमी का। अबू अय्यूब अंसारी खाना देखते हैं, कभी खाने वाला देखते हैं, कभी खाना देखते हैं, कभी खाने वाला देखते हैं, मगर दोनों को देख लेते हैं फिर धीरे से खिलाने वाला देखते हैं। पहले खाना देखते हैं, फिर खाने वाला देखते हैं और फिर धीरे से खिलाने वाला देखते हैं। तो ईमान कहता है अबू अय्यूब अंसारी क्यों परेशान है, क्यों हैरान है? खाना मत दे, खाने वाले मत दे, खिलाने वाले को देख ले। अरे ये चाहे तो इसी खाने से पूरी उम्मत को खिला सकते हैं, ये चाहे तो इसी खाने से पूरी उम्मत को खिला सकते हैं। तो अब वही अंसारी ने कहा या रसूल अल्लाह ये लोग कैसे खाएंगे, इतनी जगह तो नहीं है। तो रसूल ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि 10-10 आदमी को बैठा दो। अब 10-10 आदमी आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए। कितने खा लिए? 170। 10 बाकी बचे। तो अबू अय्यूब अंसारी ने सोचा कि अब देखूंगा कि खाते हैं कि हाथ छुआ के चले जाते हैं, आखिर मामला क्या है। सब तो हाथ साफ करके बाहर निकलते हैं और मुंह भी साफ करते हैं, मगर खाते हैं कि नहीं खाते हैं, जरा गौर से देखते हैं। मेरे दोस्तों अबू अय्यूब अंसारी गए, 10 आदमी खा रहे थे, हाथ डाल रहे थे, लुकमा उठा रहे थे। कहते हैं रब्बे जुल जलाल की कसम, मेरे रसूल ने उस खाने पे सिर्फ हाथ फेर दिया था, तो हाथ फेरने की बरकतें हुई
कि जब 10-10 लोग आते थे, खाना खाते थे, लुकमा उठाते थे, तो जब लुकमा उठा लेते थे तो वो लुकमा वहां खाली नहीं होता था, फिर भर जाया करता था। लुकमा उठाया फिर भर गया, लुकमा उठाया फिर भर गया। अब वो अय्यूब अंसारी कहते हैं रब्बे जुल जलाल की कसम, जितना खाना रखा था उतना ही रखा हुआ था। 180 आदमी ने खा लिया और उसमें से एक दाना भी कम। सुभान अल्लाह। इख्तियार है, जिसे चाहे जो अता करते, जिसे चाहे जो अता करते। अब ये मेरे दोस्तों, आप जानते हैं ये सिफर है ना, सिफर का कोई मूल्य होता है? नहीं होता है। और सिफर को इधर उधर बैठा दोगे तो भी मूल्य नहीं रहेगा। पहले रखो एक और एक के बाद रखो सिफर, तो कितना हो जाएगा? 10। इसी पर बस नहीं होगा। अब जितना सिफर मारोगे उतना 10 हाथ देगा। एक रख दिया, अच्छा बताओ, एक रख दिया फिर उसके बाद 0 रख दिया, कितना हो गया? फिर 0 रख दिया। सुभान अल्लाह, बड़े मैथमेटिशियन लगते हो। मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी है। अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। हाँ जी 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 जी। तो एक सिफर रखा तो 10 हो गया, दूसरा सिफर रखा तो 100 हो गया, तीसरा सिफर रखा तो 1000 हो गया। 10 हाथ कूद रहे हैं और एक हटा दिया, सब सिफर रखा सिफर। यानी जो कुछ भी हो रहा है सब यक्के के कारण हो रहा है और एक हटाया तो सब भगा है। सिफर बटा सिफर, शून्य बटा सन्नाटा, शून्य बटा सन्नाटा। एक है तो सिफर 10 गुना, फिर सिफर 10 गुना। उस इशारा समझे, ये जो नमाज पढ़ते हो ना, अगर वो एक नहीं है तो सिफर। रोजा रखते हो सिफर। कब? जब एक नहीं है तब। यानी मेरे रब ने, अरे जैसे मैथ वालों ने एक बना दिया है कि दाहिने जितना सिफर लगाओगे सब 10-10 गुना आगे भागेंगे। ऐसे मैंने अपने महबूब को गुंबदे खजरा में दुनिया का एक बनाकर बैठा दिया है, दुनिया का एक बनाकर बैठा दिया है। गुंबदे खजरा में वो एक बैठा हुआ है, उन्हीं के आगे उन्हीं से जोड़कर नमाज लगा दो, 10 गुना सवाब हो जाएगा। रोजा लगा दो, 10 गुना सवाब हो जाएगा। हज लगा दो, 10 गुना सवाब हो जाएगा। ज़कात लगा दो, 10 गुना सवाब हो जाएगा। अरे एक रहेगा तो सब रहेगा और एक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। मोहम्मद है तो सब है, मोहम्मद नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कान है मुसलमान। एक दिन अच्छा कितने खुश नसीब कि अल्लाह ताला ने सब चुन चुन कर हमको दिया है। आदम अलैहिस्सलाम आए थे ना, वो भी मोजेज़ा लेके आए थे। नूह आए, वो भी मोजेज़ा लेके आए। जितने नबी आए सब मोजेज़ा लेके आए। कोई ऐसा नबी नहीं आया जो मोजेज़ा लेके नहीं आया। पागल देख लो पहले ध्यान से, नहीं तो हम करबे थोड़ी। वेद कहता है, कुरान कहता है और वेद कहता है अष्टांगाः पुरुषं दीपयन्ति दीपयन्ति। सुभान अल्लाह। अष्टांगाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौलयं च दमः शुचिः पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कीर्तज्ञता च। वो जो नबी आएंगे उनके अंदर सबसे बड़ा गुण होगा कि अगर रात में किसी रास्ते से गुजरेंगे तो रास्ता सिर्फ महकेगा ही नहीं, रास्ता चमकने लगेगा। रास्ता चमकने लगेगा। अरे मेरे नबी रास्ता चमका दे तो इसमें क्या बड़ी बात है?
कतादा थे कतादा रात थी तारी काली काली अच्छी बरसात की रात थी और मस्जिद में मुस्तफा की बात यार नहीं लौट कुछ इल्म शरीयत बता रहे थे। कतादा कहने लगे या रसूल अल्लाह घर जाऊंगा। तो मेरे आका ने फरमाया तो जाओ ना घर। कहा या रसूल अल्लाह अंधेरा है। हटा तो एकदम अंधेरा है या रसूल अल्लाह कैसे जाऊं। मेरे आका ने फरमाया देखो वो खजूर की टहनी पड़ी है ना उठा के ले आओ। खजूर की टहनी कतादा अंसारी ले आए। मेरे रसूल ने उसको अपने दस्ते रिसालत से छू दिया। कहा जाओ घर जाओ फॉक्सिंग हो जाएगी ब्राइटनेस हो जाएगी रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। बच्चों सुभान अल्लाह को कतादा कहते हैं कि जैसे मैंने वो खजूर की टहनी पकड़ी और मस्जिद में था तो नहीं उजाला हो रहा था मगर जब अंधेरे में पहुंचा तो इतनी फॉक्सिंग इतना ब्राइटनेस के 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे एवरीथिंग इज 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे एकदम ब्राइटनेस एकदम उजाला। तो जब मैंने कतादा की टार्च देखा तो हमको सऊदिया की टार्च याद आ गई। एक आदमी सऊदिया से आया एक हाथ की टार्च लाया बहुत बड़ी टार्च। हमने कहा मास्टर कितनी दूर तक फोकस जाता है। बोले मौलाना साहब 1 किलोमीटर। बहुत बड़ी टार्च है बहुत कीमती है। हमने कहा कब तक चलती है। कहा जब तक चार्ज रहती है और जैसे चार्ज गायब फॉक्सिंग गायब चार्ज गायब फॉक्सिंग गायब। मगर हमने जो मदीने की टार्च देखी रब्बे जुल जलाल की कसम वहां पे कोई चार्जिंग सिस्टम नहीं था वहां पे कोई बैटरी नहीं थी वहां पे कोई चार्जेबल बैटरी नहीं थी। वहां तो मेरे मुस्तफा का एक टहनी पे दस्ते नबूवत पड़ गया था दस्ते रिसालत पड़ गया था। उसे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े तो एक काबिल और पीछे पीछे थे कहने लगे कि तुम्हारा घर उधर है हमारा घर इधर है तो तुम उधर जाओगे मैं इधर जाऊंगा। तो कतादा ने कहा कि तुम भी एक टहनी ले आओ तुम भी एक लकड़ी ले आओ। गए टहनी लेकर आए तो मुस्तफा ने जिस लकड़ी को छुआ था उसी लकड़ी को उन्होंने छुआ दिया। तो मेरे दोस्तों जैसे कतादा के हाथ में वो लकड़ी जल रही थी रोशनी दे रही थी ऐसे उन सहाबी के हाथ में दूसरी वाली लकड़ी भी रोशनी देने लगी। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों को कहना चाहिए कि मेरे सरकार की शान वो शान है लकड़ी के हाथ रख दे उजाला हो जाए खाने पे हाथ रख दे तो 3 आदमी का खाना 180 आदमी खा ले मगर एक जर्रा भी खत्म न हो। ये मेरे आका की शान रिसालत है ये मेरे आका का इख्तियार है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे सरकार की शान वही अष्टागुणाः पुरुषं दीपयन्ति। सरकार पैदा हुए हलीमा आई थी बच्चा लेने हैं तो जितनी दाया आई थी पहले वो जब अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचती थी तो कहती थी सुना है तुम्हारे यहाँ कोई लाल पैदा हुआ है। कहा हाँ हमारे यहाँ दुर्रे यतीम पैदा हुआ है आमिना का फरजंद पैदा हुआ है मेरा पोता पैदा हुआ है। तो उनके शौहर हारिस ने कहा कि क्या नाम है उनका। कहा मैंने उनका नाम मोहम्मद रखा है। बोले बाप कहाँ है। कहा बाप नहीं है। तो हारिस ने कहा कि मैं यतीम बच्चा नहीं ले जाऊंगा। हलीमा के शौहर ने कहा कि मैं यतीम बच्चा नहीं ले जाऊंगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुमको ले जाना है तो ले जाओ नहीं तो तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग आए यतीम सुनकर चले गए हैं। सवेरे से मैं खड़ा हूं और अब शाम होने जा रही है। जितनी दाया आती है पूछती है पोता पैदा हुआ है। मैं कहता हूं हाँ। तो
तो कहती है इसका बाप कहाँ है? मैं कहता हूँ इंतकाल हो गया, यतीम है। नहीं ले जाती, यतीम सुन के चली जाती है। तो हलीमा ने कहा कि देखिए मेरे शौहरे मुकर्रम, शौहरे नामदार, आप ये मत कहिए कि हम नहीं ले जाएंगे। अरे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे ये फैसला बाद में करेंगे, पहले चल के इनके पोते का दीदार तो कर लिया जाए, इनके पोते का दीदार तो कर लिया जाए, चेहरे मोहम्मदी तो देख लिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा तो देख लिया जाए। अब जब आमीना अंदर जाती है हलीमा के साथ, मेरे सरकार सोए थे, मेरे सरकार सोए थे, और जब हलीमा पहुंची तो अंदर यानी कुछ इतनी शाम हो गई थी कि किसी आम घर में घुसते तो अंधेरा हो जाता, लेकिन उस घर में उजाला था, उस घर में उजाला था। हलीमा ने कहा कि ऐ आमीना, इस घर में तो कोई चिराग दिखाई नहीं देता, मगर इतनी जगमग जगमग रोशनी हो रही है। तो आमीना कहती है हलीमा, रब की कसम, काबा के रब की कसम, मैंने कोई चिराग नहीं जलाया। जब से मेरा लाल पैदा हुआ है ऐसे ही मेरा घर जगमगा रहा है, ऐसे ही मेरा घर जगमगा रहा है, ऐसे ही मेरा घर जगमगा रहा है। तो मेरे दोस्तों, हजरत हलीमा ने मेरे आका को गोद में लिया और कहने लगी, वल्लाही माराई तो मिसला हाज़ल वलदी वलदन फिर कराया, रब्बे काबा की कसम, मैंने इस बच्चे जैसा कोई भी बच्चा देहात में नहीं देखा। सुभान अल्लाह का बच्चा देहात में नहीं देखा। तो हजरत आमीना कहती है कि हलीमा तुमने देहात में नहीं देखा और मैंने किसी शहर में नहीं देखा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ऐ हलीमा तुमने किसी देहात में नहीं देखा, और ऐ आमीना तुमने किसी शहर में नहीं देखा, और मैं तो न जाने कितने मुल्कों में तिजारत के वास्ते गया हूँ, मगर रब्बे जलाल की कसम मैंने किसी मुल्क में मोहम्मद जैसा कोई बच्चा नहीं देखा, मोहम्मद जैसा कोई बच्चा नहीं देखा। तो वही जिब्रील खड़े थे, काबा पे झंडा लगा चुके थे, आमीना हाउस पे लगाने आए थे, और शायद वो मेरे मुस्तफा की ड्यूटी पे पहरा दे रहे थे, खड़े थे। तो कहने लगे, ऐ हलीमा, ऐ हलीमा तुमने देहात में नहीं देखा, ऐ आमीना तुमने शहरों में नहीं देखा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुमने मुल्कों में नहीं देखा। अरे मैं जिब्रील हूँ। अरे तुमने मुल्कों में नहीं देखा, इनके जैसा मुल्कों में नहीं देखा, तुमने इनके जैसा देहातों में नहीं देखा, तुमने इनके जैसा शहरों में नहीं देखा। अरे जिब्रील से पूछो, मैंने तो इनके जैसा किसी नबियों में नहीं देखा, नबियों में नहीं देखा, मैंने रसूलों में नहीं देखा, मैंने नबियों और रसूलों में मोहम्मद जैसा कोई सुंदर हसीन बच्चा नहीं देखा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिब्रील से फरमाया, ऐ जिब्रील जब मैं पैदा करूंगा तब देखो तो मैंने तो महबूब जैसा महबूब पैदा ही नहीं किया, महबूब जैसा महबूब मैंने पैदा ही नहीं किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक एक वेद का मंत्र सुनो। वेद में है कि अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि इष्टानि वै वसुदेवां मगरागति पुण्यगन्धानि विस्पृशाम्। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ एक कंप्यूटर वाला रहता है। तो मैं गया कंप्यूटर वाले के पास और मैंने कहा कि भाई ये मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ थोड़ा गड़बड़ हो गया है आधार कार्ड में, इसको थोड़ा चेंज करवाना है। और से सुनो, अब क्या हुआ? उसने कहा ठीक है मौलाना साहब चेंज हो जाएगा, आप बैठिए। अब एक आदमी आया, मैं बैठा हूँ इंतजार में कि अभी कुछ कहेगा कि मेरे बेटे का आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज कराना था मुझको, तो अभी मुझसे बात करेगा, मगर मुझसे कोई बात नहीं करता। एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे सऊदीया फैक्स करना है, फैक्स करना है।
मेरे दोस्तों, उसने थोड़ा सा कागज दिया, मशीन में डाला और 2-4 सेकंड के बाद बोला पहुंच गया। हमने कहा ये तो बड़ा महंगा मशीन है, मशीन यहाँ है, अभी डाला है 5 सेकंड हुए, बोला पहुंच गया। हमने कहा कहाँ पहुंच गया? कहा सऊदी अरबिया पहुंच गया। मैं तो दिल में बड़ा खुश हुआ, वाह मशीन, अभी डाला 5 सेकंड में सऊदीया पहुंच गया। अब मेरे दोस्तों, मैं बैठा हूँ गौर से देख रहा हूँ, एक आदमी आया और कहा कि ये जो है ना, इसको स्कैन करके निकाल दीजिए, स्कैन करके निकाल दीजिए। मेरे दोस्तों, उसको स्कैनर पे रखा और अपना बटन दबाया, बटन दबाया, वो कीपैड था, बटन दबाया, न जाने क्या क्या सेट किया और उसके बाद खड़ उधर निकलने लगा, प्रिंटर से निकलने लगा। हमने कहा वेरी गुड सिस्टम, रखा इधर निकल रहा है उधर, रखा कागज यहाँ, अब पहुंच गया सऊदीया। हमने कहा है कंप्यूटर वाले, ये क्या मामला है जी? तुम रखते हो यहाँ, निकलता है वहां, दबाते हो यहाँ, छप के निकल जाता है वहां, मामला क्या है? कहा मौलाना साहेब, यही तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, यही कंप्यूटराइज सिस्टम है। साइंस जानते नहीं हो तो मुझसे पूछो। हमने कहा मामला क्या है? कहा है मौलाना साहब, ये जो सामने बक्सा की तरह रखा हुआ है, इसको मॉनिटर कहते हैं, और ये जो निचवा है CPU कहते हैं, ये CPU है, और ये जो बक्सा की तरह है ये मॉनिटर है। तो हमने कहा ये जो चूहा की तरह है, बोला माउस है। हमने कहा ये जो लंबा लंबा है मजीरा की तरह, बोला कीबोर्ड है। अब मैं तो, मेरा दिमाग मेरे दोस्तों ठनकने लगा कि ये माउस है, ये भी काम कर रहा है, कि कीबोर्ड है, ये भी काम कर रहा है, प्रिंटर है, ये भी काम कर रहा है, स्कैनर है, ये भी काम कर रहा है, मॉनिटर है, ये भी काम कर रहा है। ये सब कैसे जुड़ा हुआ है? तो हमने कहा ये कंप्यूटर वाले, हमको ये समझा दो कि आखिर मामला क्या है, ये सब क्यों अपना अपना काम कर रहे हैं, क्यों अपना अपना काम कर रहे हैं? तो कहा मौलाना, ये जानते नहीं हो, ये जो CPU है ना, इसमें एक आत्मा है, एक आत्मा है। हमने कहा या अल्लाह, आत्मा तो मेरे अंदर है, इस कंप्यूटर में आत्मा कब से घुस गई? बोला मौलाना साहब घबराइए नहीं, ये जो हम लोगों में आत्मा है ये अल्लाह ने बनाई है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो अब्दुल्लाह ने बनाई है। तब ठीक है, ये हमारी आत्मा अल्लाह ने बनाई है, कंप्यूटर में जो आत्मा है उसको अब्दुल्लाह ने बनाई है। तो हमने कहा इसमें कौन सी आत्मा है? तो बोला इसमें हार्डवेयर है, हार्डवेयर। हमने कहा व्हाट इज द हार्डवेयर? हार्डवेयर इज द फादर ऑफ होल, हार्डवेयर इज द फादर ऑफ होल सिस्टम। इसके अंदर जो हार्डवेयर है ना, वो सारे सिस्टम का अब्बा है, सारे सिस्टम का बाप है। अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा, मॉनिटर काम नहीं करेगा, हार्डवेयर नहीं रहेगा, प्रिंटर काम नहीं करेगा, हार्डवेयर नहीं रहेगा, माउस काम नहीं करेगा, हार्डवेयर नहीं रहेगा, कीबोर्ड काम नहीं करेगा। अगर हार्डवेयर न रहे तो कुछ काम नहीं करेगा, और अगर हार्डवेयर है तो मॉनिटर खूब चलेगा, प्रिंटर खूब चलेगा, माउस खूब चलेगा, स्कैनर खूब चलेगा। तो वो तो मुझको कंप्यूटर हाउस में समझा रहा था, मगर हमारा दिमाग गुंबदे खदारा हाउस में जा रहा था। वो तो हमको कंप्यूटर हाउस में समझा रहा था, मगर हमारा दिमाग तो गुंबदे खदारा हाउस में जा रहा था। मुझको समझ में आ रहा था कि ये रब्बे जुल जलाल जैसे कंप्यूटर वाले ने कंप्यूटर बना के उसके अंदर हार्डवेयर बना दिया है, और मॉनिटर को उसी से जोड़ दिया है, माउस को उसी से जोड़ दिया है, प्रिंटर को उसी से
जोड़ दिया है, स्कैनर को उसी से जोड़ दिया है, कीबोर्ड को उसी से जोड़ दिया है। आप समझ जाओ मुसलमानों कि 12 रबीउल अव्वल को जो मोहम्मद अहमद बनकर अब्दुल्ला के आंगन में पैदा हुए हैं, रब की कसम अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर है तो अब्दुल्ला के आंगन में सैयदुल बशर पैदा हुआ है, सैयदुल बशर पैदा हुआ है, सैयदुल बशर पैदा हुआ है, सैयदुल बशर। अगर ये हार्डवेयर कंप्यूटर से निकाल दिया जाए, कंप्यूटर से निकाल दिया जाए तो सारा कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाएगा। और अगर गुंबद खजरा से मेरे सरकार को निकाल दिया जाए तो सारी दुनिया का सिस्टम फेल हो जाएगा, सारी दुनिया का सिस्टम फेल हो जाएगा। अगर कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है तो हार्डवेयर का सदका है, और अगर दुनिया आसमान का सिस्टम चल रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है। तो ये नमाज रसूलुल्लाह से जोड़ दो, हार्डवेयर से जोड़ दो, नमाज दौड़ने लगेगी, जन्नत पहुंचा देगी। और रोजा को हार्डवेयर से जोड़ दो, जन्नत पहुंचा देगा। और अगर हज को, ज़कात को, सदका को, खैरात को सैयदुल बशर से जोड़ दो तो जन्नत पहुंचा देगा। वरना टुक टुक दी दम दम न कशी दम। एक आदमी मोबाइल लेके बैठा हुआ है आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। हमने कहा कब तक चार्ज करोगे जी? मुझको भी चार्ज करने दो, मुझको भी चार्ज करने दो। बोला मौलाना मैं चेक कर लूं कि क्या पॉइंट हुआ है, तो देखा ये एक भी पॉइंट चार्ज नहीं था। और मोबाइल लेकर बैठा और समझ रहा था चार्ज हो रहा है, मगर जब गौर से देखा तो ये पॉइंट नहीं था, फुल्ली डिस्चार्ज था। हाँ, तो हमने कहा यार मोबाइल चेक मत करो, पहले बटन चेक कर लो, बटन चेक कर लो। और जब उसने चेक किया ये तो बटन में नहीं था, बगैर बटन चालू किए, बगैर कनेक्टेड किए मोबाइल को, चार्जर को बगैर कनेक्शन से कनेक्ट किए मोबाइल चार्ज कर रहा है। बुद्धू है वो जो विदाउट कनेक्शन मोबाइल चार्ज कर रहा है, और बेवकूफ है वो, अहमद है वो जो मेरे नबी का दामन छोड़कर जन्नत जाना चाहता है। वो वाले को छोड़कर जन्नत जाना चाहता था। अगर मोबाइल चार्ज करना है तो देख लेना कि कनेक्शन है कि नहीं है, और अगर जन्नत जाना है तो देख लेना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है कि नहीं है, सरकार का रिश्ता है कि नहीं है, परवरदिगार से रिश्ता है कि नहीं है। जिनसे सरकार का रिश्ता होगा रब की कसम वही जन्नत में जाएगा, वरना काम करके सुभान अल्लाह। हक है जी, जन्नत का फाटक भी देख नहीं पाएगा। बेशक बेशक जी। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसी ने कहा था, फिर उसी शेर को पढ़ दूं, बड़ा प्यारा शेर है, कहते हैं कि सुंदर रूप कमाल मुस्काए और नामे मोहम्मद जग जग छाए। अथतेषां पुरुषेन्द्रि मनांसि विष्टान्वयि वसुदेवां गदागति पुण्यगंधानि स्पृशाम। पंडित जी से मैंने पूछा कि बताइए कितने अवतार आए हैं? बोले 9 आए हैं। हमने कहा कितने आने थे? बोले 10 आने थे। हमने कहा 10 आने थे। पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी कितने अवतार आने? बोले 10 आने हैं। हमने कहा आए कितने? 9। हमने कहा 10 अभी खोज रहे, अभी ढूंढ रहे। हमने कहा तब ढूंढोगे कब तक? पंडित जी ये
उसके गुण क्या है, उसके अवसर क्या है? अरे हम ढूंढ रहे हैं किसको, मोहम्मद अली को। हमने कहा ठोकरा कैसा है, नहीं जानते, क्या खोजोगे? मोहम्मद अली को खोज रहे हैं, थोड़ा जानते हैं। अहमद अली को खोज रहे हैं, चेहरा पे कलामुद्दीन को तलाश कर रहे हैं, गोलियां जानते भी नहीं। तो कलामुद्दीन से भेंट नहीं होगी, सलामुद्दीन से भेंट। इसका मतलब ये कि अगर किसी को ढूंढना है तो पहले होलिया जान लो, किसी को तलाश करना है तो पहले उसका चेहरा पहचान लो, अगर किसी को ढूंढना है तो उसका कद्दो कामत जान लो। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि ये जो 10वां अवतार आने वाला है उसका कुछ गुण मालूम है, कुछ सिफात मालूम है? तो बोले हाँ, एक गुण है उसका, एक गुण है उसका। हमने कहा क्या? बोले अश्वमा शुभमारु हम देव दत्तम जगतपति असिन साधु दमन कैशवरी गुणा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा पंडित जी कोई गुण बताइए, वो जो 10वां अवतार आएगा उसका गुण बताइए। तो बोले ये गुण हमको मालूम है, ये गुण हमको पता है। हमने कहा कौन गुण? बोले अश्वमा शुभमारु हम देव दत्तम जगतपति। अल्लाह यानी पैदा करने वाला ये घोड़ा भेजेगा, नूर वाला घोड़ा, उसी पे बैठ के पैदा करने वाले से मिलने जाएंगे, यही पहला गुण है। पंडित जी बहुत तगड़ा गुण बताया कि अल्लाह घोड़ा भेजेगा, अब उसी घोड़ा पे बैठ के अल्लाह से मिलने वो अवतार जाएंगे। हमने कहा पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, पहला गुण तो बड़ा तगड़ा गुण है, अब दूसरा गुण बता दीजिए। तो बोले एक गुण और मुझे याद है। हमने कहा कौन गुण? तो बोले अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विदितानि वै वसुदेवा महारागति पुण्यगंधा पुण्यगंधा पुण्यगंधा। अब याद कर लो, पुण्यगंधा नीलस्पृशाम, कि वो जो आखिरी अवतार आएंगे, जो अंतिम दूत आएंगे, वो जब किसी रास्ते पे चलेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ रास्ता महक रहा है, ऐसा लगेगा कि किसी ने खुशबू का गगरा उड़ाया, किसी ने खुशबू का गगरा उड़े है। बड़ा महक रहे थे, बड़ा महक रहे थे, खुशबू में बसे थे। हमने सोचा या अल्लाह मामला क्या है, आज कारी दिलशाद साहब तो दूर ही से खुशबू में समाये हुए हैं। हमने कहा कौन सा लगाए हुए हैं? हमने कहा वाह कारी है, तो थोड़ा सा हमको भी। तो मेरे दोस्तों जब डिबिया निकाली तो वो दूर अभी डिबिया से निकाला भी नहीं और नाम कहने लगा नाम कहने लगा, यानी अभी तो डिब्बी में है मगर नाम पता दे रहा है कि नाम कह रही है कि नहीं खुशबू बड़ी अच्छी है, खुशबू बड़ी अच्छी है। तो मेरे सरकार जब रास्ते से गुजरते हैं तो रास्ता कहता है कि गुजरने वाला ही अच्छा नहीं है, जिस रास्ते से सरकार गुजर जाते हैं वो रास्ता भी अच्छा हो जाता है, वो रास्ता भी अच्छा हो जाता है। और ऐसा हो जाता है जैसे लगे कि किसी ने खुशबू का गगरा उड़े दिया है। अब वो मंत्र सुन लो, अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विष्टानि वै वसुदेवां दरागति पुण्यगंधानि स्पृशाम। तो हमने कहा पंडित जी भूल मत, आ जाओ, वो जो 10वां अवतार तलाश कर रहे हो, जो घोड़े पर बैठकर रब से मिलने जाएगा, वो आ चुके हैं। और जो रास्ते पर गुजरेंगे तो लगेगा खुशबू का गगरा उड़ेल दिया गया है, वो आ गए हैं। कहा कहाँ आए हैं, हमको भी पता बताइए। तो हमने मक्का का बाला रबुल के सुबह शादी का अब्दुल्ला के आंगन का पता बता दिया और हमने कहा कि जाओ हिस्ट्री का पता कर
लो, पूरी दुनिया ये मानती है कि शबे मेराज को मेरे रसूल बुराक पर बैठकर रब से मिलने गए हैं, रब से मिलने गए हैं। तो सारी दुनिया जिस अवतार को तलाश कर रही है वो 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह बनकर तशरीफ ला चुके हैं। ये यूं ही नहीं कर रहे हैं, ये भी बड़ी उम्मीद से कर रहे हैं, बड़ी उम्मीद से कर रहे हैं। मेरे रसूल नमाज पढ़ने आए, कहा बिलाल, कहा या रसूल अल्लाह, कहा कोई दिखाई नहीं देता, अभी कोई आया नहीं। तो बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह बड़ी ठंडी है, बड़ी ठंडी है या रसूल अल्लाह, इसलिए लोग थोड़ा लेट से आएंगे, आज बहुत ठंडा है या रसूल अल्लाह, एकदम पाला पड़ रहा है या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया कि जाओ सहाबा से कह दो कि चलो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ लो, किसी को ठंडा नहीं लगेगा। जो शब को कह दिया दिन है, तो दिन निकल आया, और जो दिन को कह दिया शब है तो रात होते रही। ज़बाने नबूवत से जो बात निकली वो होके रही। मैं कहना चाहता हूँ, अब जब सब लोग आए, सब लोग एयर कंडीशन देखा है, हाँ मेरे दोस्तों एयर कंडीशन जरूर देखा होगा, ठंडी में गर्मी रहती है, गर्मी में ठंडी रहती है, ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी, एयर कंडीशन। मगर मेरे दोस्तों एयर कंडीशन, एक डिब्बा एयर कंडीशन हो और एक डिब्बा जो इंजन का है वो जनरल हो, तो जनरल वाला जब एयर कंडीशन को देखेगा तो एयर कंडीशन कहेगा दूर रहे, तुझसे बदबू आती है, तू जनरल है, मैं एयर कंडीशन हूँ, मेरे अंदर सब ठंडा ठंडा है और तेरे अंदर सब गरम गरम है। तो एयर कंडीशन कहेगा कि मेरे अंदर सब ठंडा ठंडा है, आई एम वेरी कूल टू यू आर हॉट, तुम हाथ को मत खोलो, मेरे अंदर सब साफ साफ है, तेरे अंदर गंदा गंदा है। मगर जनरल मुस्कुरा के कहेगा, जनरल मुस्कुरा के कहेगा, ये एयर कंडीशन जी, आप एयर कंडीशन तो हो और हम जनरल तो हैं, मगर वो जो बीच में लोहा कंडक्टर है, वो तुमको भी इंजन से जोड़े हुए हैं और मुझको भी इंजन से जोड़े हुए हैं, मुझको भी इंजन से जोड़े हुए हैं। तुम एयर कंडीशन जरूर हो, मैं जनरल जरूर हूँ, मगर दोनों का रिश्ता इंजन से है, और अगर इंजन मंजिल तक पहुंचाएगा तो तुम भी मंजिल तक पहुंच जाओगे, हम भी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये दो बैठे हैं, एयर कंडीशन की तरह हमारे बच्चे अभी जनरल की तरह हैं, मगर ये साबित कर रहे हैं नारा लगा के कि मौलाना साहिबान, अगर आप लोग एयर कंडीशन बन के मुस्तफा से जुड़े हैं तो हम भी जनरल कोच बनकर अपने सरकार से जुड़े हुए हैं, जनरल कोच बनकर अपने सरकार से जुड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो शामियाना लगाया है आपने, ये जो कुमकुम में लगाया है, ये जो हमारे शादी का तगड़ा इंतजाम किया है, मेरे दोस्तों ये काबिल मुबारकबाद हैं, ये मुबारकबाद के काबिल हैं, आप लोग भी काबिल हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। आपको भी चाहिए कि मैं मुबारकबाद दूं, इसलिए कि आप जो ये 12 रबीउल अव्वल में जलसा कराते हैं ना, एक आदमी मोबाइल खरीदा और मैंने पूछा कौन सा मोबाइल है, बोला मौलाना मेरा मोबाइल 75,000 का है।
हमने कहा सुभान अल्लाह यार, मैंने तो कभी देखा ही नहीं ये 75,000 का मोबाइल है। बोले लीजिए देख लीजिए। अब मैंने देखा तो एप्पल लिखा हुआ था, एप्पल 75,000 का। बोला एप्पल का मोबाइल है। अब मेरे दोस्तों हमने कहा जरा इसको चला के दिखाओ, और जब चलाने लगा ना 1 2 3 भी दबाया, हैंग हो गया। हाँ हैंग हो गया। 1 2 3 दबा रहा है, कुछ दब ही नहीं रहा है, हैंग हो गया। हमने कहा यार 75,000 का मोबाइल और कुछ काम ही नहीं कर रहा है, काम होगा ना, क्या करूं, बड़ा तेज दबा रहा हूं मगर हैंग मार रहा है। हमने कहा क्यों? कहा गलती हो गई, 75,000 का मोबाइल तो ले लिया मगर कोनो एंटीवायरस नहीं लोड किया, एंटीवायरस लोड नहीं किया था, इसलिए कोई वायरस घुस लेगा और 75,000 का मोबाइल बेकार हो गया। कुछ इशारा समझो, ये जो मोबाइल है 75,000 वाला, इसको एप्पल कंपनी बनाती है, और जो इतना बड़ा दिल लेके बैठे हो, ये भी बड़ा का मोबाइल है, ये किसी एप्पल ने नहीं बनाया, इसको मेरे रब्बे जुल्जलाल ने बनाया है, रब्बे मुताल ने बनाया है, मेरे रब ने बनाया है। 75,000 का मोबाइल इस मोबाइल का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर ये भी हैंग मारता है, ये भी हैंग करता है। अब आप कहोगे मौलाना साहब ये हैंग कैसे करता है? तो मैं कहता हूँ इसमें भी वायरस घुसने लगता है। जब कोई आता है, टोपी ओपी लगाए रहता है, पैजामा पहने रहता है और कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जश्न मिलाद मत मनाया करो, सलाम मत पढ़ा करो, गौसुल आज़म का फातिहा मत किया करो, समझो हैंग मार रहा है, हैंग कर रहा है। और जब हम सलातो सलाम पढ़ने लगे या नबी सलाम अलैका की आवाज गूंजने लगी और वो आके स्टेज पर बैठ गया, जैसे लगा कि टांग टूट गई है, जबान गूंगी हो गई है, इधर सलातो सलाम हो रहा है, उधर वो बैठ के पता नहीं कहाँ जप रहा है, तो समझो नहीं, सॉफ्टवेयर ही उड़ गया है। हैंग करता है तो सॉफ्टवेयर रहता है। अब अगर उठ नहीं रहा है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, लोग चिल्ला रहे हैं, सलातु सलाम पढ़ रहे हैं, अब वो उसकी टांग टूटी हुई है, बैठा हुआ है, ऐसा मुंह बना के बैठा हुआ है जैसे लगे कि किसी ने 4-5 थप्पड़ मार दिया है। मेरे दोस्तों बैठा हुआ है तो समझो उसका हैंग मोबाइल नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर उड़ गया है। और जब सॉफ्टवेयर उड़ जाए या मोबाइल हैंग करने लगे तो एंटीवायरस की जरूरत होती है। मोबाइल में एंटीवायरस डलवा दोगे, मोबाइल काम करने लगेगा। और रब की कसम, जिस इलाके में मेरे आका का जश्न मिलाद मना लोगे, रब्बे जुल्जलाल की कसम ईमान ताजा हो जाएगा, दिल का ईमान ताजा हो जाएगा, दिल का मोबाइल तो ये जो जश्न मिलाद है, ये मोमिन के ईमान को ताजा कर देती है। ये जो अंदर कसावत है, गंदगी है, गलाजत है, रब्बे जुल्जलाल की कसम, मेरे नबी का जिक्र उस गलाजत और कसावत को धोकर दिल को ईमान से मुनव्वर कर देता है। जिक्र मुस्तफा दिल को मुनव्वर कर देता है। मोबाइल बचाना होगा तो एंटीवायरस लोड कर लिया करना, और अगर दिल को बेईमानी की गलाजत और गंदगी से बचाना होगा तो मेरे मुस्तफा का मिलाद बना लिया करना, मेरे नबी का जिक्र मिलाद बना। मेरे नबी का स्टेशन पर देखा ना, एक बाल्टा वाला था, अब पानी डाले जा रहा था, पानी डाले जा रहा था। हमने सोचा या अल्लाह आगे शहर में जाएगा तो पानी बेचेगा कि दूध बेचेगा।
मैं गया बाल्टे वाले के पास, तो मैंने गौर से देखा कि उसमें वो पानी डाले जा रहा है। मगर जब मैंने गौर से देखा तो जैसे लगा कि पनिया ना उबाल खा रहा है। अब स्टेशन का पानी है, अब उसमें खाली दूध डाल रहा है, पूरा बाल्टा पानी से भरा है, अब उसी में वो खाली दूध डाल रहा है। तो मुझको जैसे महसूस हुआ कि दूध बेचारा कह रहा है, ए स्टेशन के पानी मिलना मत। दूध डांट रहा था, ए स्टेशन के पानी मुझसे मिलना मत। मैं दूध हूं, खालिश दूध हूं, गाय का दूध हूं, भैंस का दूध हूं, मैं खालिश दूध हूं, तू स्टेशन का पानी है। तो उसने कहा पानी हूं तो क्या हुआ? कहा I have vitamins, I have minerals, you don't have minerals and any vitamins. तुम तो कोई विटामिन नहीं रखते, मेरे अंदर विटामिन भरा हुआ है, मेरे अंदर मिनरल भरा हुआ है, मेरे अंदर पोटेशियम भरा हुआ है, मेरे अंदर कैल्शियम भरा हुआ है। तो पानी ने कहा कि आपके अंदर पोटेशियम भरा हुआ है, आपके अंदर कैल्शियम भरा हुआ है, आपके अंदर मैग्नीशियम भरा हुआ है, आपके अंदर वेरी काइंड विटामिन्स भरी हुई है, मगर मेरे अंदर आपकी मोहब्बत भरी हुई है, आपकी मोहब्बत भरी हुई है, आपकी उल्फत भरी हुई है, आपकी चाहत भरी हुई है। तो पानी ने जब कहा कि चाहत भरी हुई है, तो दूध ने कहा कि कैसे चाहत भरी हुई है? कहा चलिए ना मार्केट में चलिए, अभी जब दूध वाला तुमको बेच देगा हलवाई को, और बड़ा सा कढ़ाव होगा, जब तुम्हें खरीदेगा कढ़ाव में डालेगा, नीचे कोयला सुलगाएगा, तुमको खौलाएगा, तुमने उबालाएगा, तुम खोलोगे, भाप कर उड़ोगे। तो मैं अगर रहूंगा ना तो तुमको आंच नहीं आने दूंगा, मैं जल के फसल हो जाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं जल के खाकिस्तान हो जाऊंगा, मैं जब तक रहूंगा तब तक तुम्हें चलने नहीं दूंगा। दूध ने कहा वाह कैरी फूड, यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो, आओ सीने से लग जाओ। अब सीने से लगा लिया तो पानी ने पूछा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो आप मुझे इनाम क्या देंगे? कहा इनाम यही है, बाजार में चलो ना, 100 रुपया लीटर मैं भी बिकता हूँ, 100 रुपया लीटर तुम भी बिकोगे, 100 रुपया लीटर मैं भी बिकता हूँ, 100 रुपया लीटर तुम भी बिकोगे। अरे तुम तो स्टेशन के पानी थे, तुमको कौन बोतल में भर के ले जाता, तुमको कौन 100 रुपया लीटर खरीदता, तुम तो स्टेशन के पानी थे, मगर तुम मुझसे मिल गए हो तो अब तुम 100 रुपया लीटर बिकोगे। जो बाजार में हमारा दाम लगेगा वही तुम्हारा भी दाम लगेगा। कुछ समझे मुसलमानों? अरे हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग सियाहकार हैं, मगर रब की कसम नबी का मिलाद इसलिए मनाते हैं कि जब महशर में हम लोग उठेंगे और अपने मुस्तफा का दामन पकड़ लेंगे तो हम सरकार से कहेंगे कि ऐ सरकार, हम गुनहगार जरूर हैं, सियाहकार तो जरूर हैं, मगर आप महबूबे रहमान हैं, महबूबे रहमान हैं, दोनों जगह सुल्तान हैं, हमें आपका दामन मिला है, हमें बख्शवा लीजिए। तो रब्बे जुल जलाल की कसम उस वक्त जो मेरे मुस्तफा के सहाबा की कीमत लगेगी वही हम गुनहगारों की भी कीमत लगेगी, वही हम गुनहगारों की भी कीमत लगेगी। जो जिस शान से मेरे नबी के सहाबा जन्नत में जाएंगे, हम भी अपने नबी का दामन पकड़कर उसी शान से जन्नतुल फिरदौस जाएंगे, नबी का दामन पकड़कर जन्नतुल फिरदौस जाएंगे। मगर सिर्फ ये कहने से कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, ऐसा कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। पानी रख दो इधर, कपड़ा रख दो इधर, हैं? और पानी को कपड़ा दिखाओ, पानी को कपड़ा दिखाओ, कपड़ा पाक होगा? नहीं होगा। अरे पानी से जब कपड़े को मुल्सक करोगे, पानी में कपड़ा डालोगे, फिर कपड़े को निचोड़ोगे तो पानी पाक होगा। ए दुनिया वालों, जब तक कपड़ा पानी से टच नहीं करता तब तक कपड़ा पाक नहीं होता, और जब तक गुनहगारों का
दिल मेरे नबी के दामन से टच नहीं करता तब तक दिल पाक नहीं होता। कपड़ा पाक करना है तो पाक से दोस्ती कर लेना, और अगर अपने दिल को पाक करना है तो दामन मोहम्मदी से दोस्ती कर लेना। मेरे सरकार के दामन अगर जिंदगी बाकी रही तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, मगर एक मंत्र के साथ एक हदीस सुना दूं फिर आपसे रुखसत हो जाऊं, फिर इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ बुलाओगे तो आइंदा फिर आऊंगा। मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तो 3 घंटा 2.5 घंटा बोलता हूं, लेकिन अब वक्त की नजाकत भी देखनी है और उलमाए कराम भी है। मेरा कहना यह है कि इस दुनिया में हम लोग जो पैदा हुए हैं, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है, सब छांट के हमें दे दिया है, सब छांट के हमको दे दिया है। अरे जो सबसे बड़ी किताब थी वो हमको दे दिया, जो सबसे बड़ी किताब थी वो हमें दे दिया, जो कयामत तक रहने वाली शरीयत थी वो हमें दे दिया, और नबियों और रसूलों में जो सबसे बड़ा रसूल था तो हमें दे दिया। सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह सादिक को अल्लाह ने वो छांट कर उम्मत मुहम्मदी के दामन में डाल दिया। अल्लाह मूसा जिनके लिए तड़प रहे थे, ईसा जिनके लिए तरस रहे थे कि काश उनका दीदार नसीब हो जाए, मेरे रब ने उम्मत मुहम्मदिया के दामन में अपने महबूब को डाल दिया और फरमाया कि दुनिया अपना महबूब नहीं देती किसी को, मगर है मेरे महबूब के उम्मतियों, हमने तुमको अपना महबूब ही दे दिया, महबूब ही दे दिया है। हाँ तो मेरे दोस्तों, हाँ तो महबूब बड़ा अच्छा पाया है, महबूब बड़ा अच्छा पाया है। देखो अगर हम सरकार से मोहब्बत करते हैं ना, तो मेरे सरकार भी हमसे कम मोहब्बत नहीं करते थे। एक दिन मेरे सरकार बैठे हुए, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब से पूछो, बस यही हदीस सुनो, यही हदीस सुन लो, फिर इंशाअल्लाह आऊंगा तो बताऊंगा आपको। मेरे महबूब से पूछो कि यार मेरा महबूब सर झुकाकर क्या सोच रहा है। अल्लाह नहीं जानता था, खुद जानता था, मगर यही तो है नाज बर्दारी, यही तो है, इसी को नाज बर्दारी कहते। जिब्रील जाओ पूछो मेरा महबूब सर झुकाए क्यों बैठा है, सर झुकाए क्यों बैठा है। जिब्रील आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह पूछ रहा है कि आप सर झुकाकर क्या सोच रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ जिब्रील अल्लाह से कह दो कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले उम्मती आए 800 साल जिंदा रहे, 1000 साल जिंदा रहे, 1200 साल जिंदा रहे, 800 साल, 900 साल, 700 साल, और मेरी उम्र 60 साल, 70 साल, 75 साल, तो उनका 800 साल का, 900 साल का अमल, और हमारे उम्मती का 60 साल का, 70 साल का, तो मेरे उम्मती उन उम्मतियों का मुकाबला कैसे करेंगे? कैसे मुकाबला करेंगे? बोलो सोचना सही था कि नहीं था? सोचना सही था। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो हैं कि एक है मेयार और एक है मिकदार, एक है मेयार और एक है मिकदार। लोहा 1 किलो और सोना 1 टका, कीमत ज्यादा। लोहा 1 किलो, सोना 1 टका, मगर कीमत किसकी ज्यादा होगी? सोने की होगी, सोने की होगी। 1 किलो लोहे की कीमत ज्यादा नहीं होगी। रब्बे जुल जलाल की कसम, वहां 800 साल की इबादत है, वहां 1000 साल की इबादत है, और मेरे महबूब के उम्मतियों के पास फकत 60 साल की इबादत है। मगर ये 60 साल
एक छटांग सोने की तरह है और उन उम्मतियों की इबादतें लोहे की तरह है। कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि यहाँ मेयार देखा जाता है, यहाँ मिकदार नहीं देखी जाती, यहाँ कमियत नहीं देखी जाती, यहाँ कैफियत देखी जाती। यहाँ पे कमियत नहीं देखी जाती, यहाँ पे कैफियत देखी जाती। तो आप नहीं समझोगे। हज़रत सैयदना जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, यहाँ पे मेयार देखा जाएगा, मिकदार नहीं देखा जाएगा। तो हम सोचने लगे, हम एक दिन सोचने लगे कि मौला ये ठीक है कि मेयार देखा जाएगा, मिकदार नहीं देखा जाएगा, कमियत नहीं देखी जाएगी, कैफियत देखी जाएगी, मगर कैसे कैसे? तो बस यही बात सुन लो, कैसे? तो अच्छा बताओ कि आदम की उम्मत 1 साल की नमाज पढ़ती थी तो 5 साल का सवाब मिलता था। कैसा साल? 1 साल की नमाज पढ़ते थे, 1 साल का सवाब मिलता था, है? और 60 साल नमाज पढ़ते थे तो 60 साल का सवाब मिलता था। कोई 1000 साल नमाज पढ़ता था तो 1000 साल का सवाब मिलता था। मगर बाहर उम्मत मोहम्मदी, सुभान अल्लाह, बाहर मेरे नबी के अल्लाह फरमाता है कि शब कद्र एक ऐसी रात है रमजान शरीफ में कि अगर तुम उसमें 1 रात नमाज पढ़ोगे तो हम तुमको 1000 महीने का सवाब अदा करेंगे। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। अभी कोई नबी ऐसी रात लेकर नहीं पैदा हुआ। आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 2,24,000 नबी आए, कोई नबी कोई रसूल ऐसी रात लेकर नहीं पैदा हुआ। रात लेकर पैदा हुए हैं तो रब की कसम हमारे मदीने वाले दूल्हा अब्दुल्ला के आंगन में पैदा होने वाले, सुबह सादिक को अमीना के लश्ते जिगर बनकर आने वाले शब कद्र लेकर पैदा हुए हैं, शब कद्र लेकर पैदा हुए हैं, कद्र लेकर पैदा हुए हैं। फायदा क्या है कि 1 रात पढ़ो 1000 महीने का सवाब लो। हमने कहा अल्लाह अगर 1000 महीने का सवाब मिलेगा तो 12 महीने का 1 साल होता है, तो 1000 को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। और जब 12 से डिवाइड मारा तो बन गया 83 साल। कहीं 1000 महीना था, अब उसको डिवाइड मारा 12 से तो बन गया 83 साल। अल्लाह ने फरमाया वतिल का दुनिया वालों को बता दे कि ये जो डिवाइड मारकर 1000 को 12 से डिवाइड मारकर 83 साल बना रहा है, इसी 83 साल मत बनाना। और दुनिया वालों को, मेरे महबूब के उम्मतियों को सिर्फ 83 साल मत बताना। तो हमने रब से पूछा कितना साल बताएंगे, तो अल्लाह ने फरमाया तहरीर मेरे नबी के उम्मतियों से कह देना कि एक रात नमाज पढ़ोगे 1000 महीने का सवाब देंगे, और 1000 को 12 से डिवाइड करोगे तो 83 साल बनेगा, और जो 83 साल बनेगा उसको हम 10 गुण करके 833 साल बनाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। तो ये जो अब्दुल्ला अहमद मुस्तफा बनकर, मोहम्मद मुस्तफा बनकर तशरीफ लाए हैं, कितना बड़ा तोहफा लेकर आए हैं। 1 रात पढ़ो 1000 महीने का सवाब लो, 83 साल का सवाब लो। और अल्लाह फरमाए 83 नहीं 833 साल। तो मुसलमानों अगर 2-4 रमजान मिल गया, 2-4 रमजान मिल गया और शब कद्र में खूब जम के पढ़ लिया तो 1-2 उम्मत क्या तमाम उम्मती मिलकर हम सबका मुकाबला करें तो नहीं कर सकते, हम सबका मुकाबला करें तो नहीं कर सकते। और कैसा मुकाबला? मैदान महशर में जो शफाअत का झंडा होगा वो मेरे महबूब के हाथ में होगा, मेरे महबूब के हाथ में होगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जो हम झंडा लगाते हैं, ये जो हम कुमकुमे लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? बस अब इसी 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं, इसलिए इधर से इशारा हो गया। 1 मिनट में ये कुमकुमे क्यों लगाते हैं, ये झंडा क्यों लगाते हैं? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया तो ये जो परिंदा था ना,
परिंदा चोंच में पानी भर के लाता था, ऊपर से फुर से मार देता। आग जल रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी में आए, वो परिंदा ऊपर से आता था, चोंच में पानी भर के ऊपर से फौवारा मारता था। तो तमाम परिंदों ने कहा, ए परिंदे, तेरा दिमाग खराब हो गया है, चोंच में पानी भर के लाला के फौवारा मारता है, ये नाले नमरूद फाड़ रही है, तेरे फौवारे से कुछ नहीं होने वाला। तो उसने कहा चुप रहो, फौवारा मार रहा हूं, मारने दो, छिड़क रहा हूं, पानी छिड़कने दो। अरे बुझेगी कि नहीं बुझेगी, इससे मेरा क्या लेना देना है, बुझे चाहे मत बुझे, कम से कम इब्राहिम को जिस आग में डाला गया है उसके बुझाने वालों में मेरा नाम तो लिख दिया जाएगा, मेरा नाम तो लिख दिया जाएगा, मेरा नाम तो लिख दिया जाएगा। रब्बे जुल जलाल की कसम, मेरे नबी की पैदाइश से लेकर जिब्रील से लेकर आज तक जितने लोगों ने मेरे नबी का मिलाद मनाया है, हम कुमकुमे जलाते हैं, हम जश्न मुस्तफा मनाते हैं। अरे हम जन्नत में जाए कि ना जाए, कम से कम जन्नत में जाने वालों की फहरिस्त में नाम तो लिख जाएगा, नाम तो लिख जाएगा। अगर उस फहरिस्त में नाम तो कसम खुदा की मंशा में काम हो जाएगा। बस मेरे दोस्तों, वो आखिरी मंत्र इसी हदीस की रोशनी में मैंने कहा था कि विचरण नाशुना छोड़याम हयेना प्रतिमद्धति निर्पलिंग गच्छदो हततेषां भविष्यन्ति मनांसि विष्टानि वै वसुदेवां विचरण नाशुना छोड़याम हयेना प्रतिमद्धति निर्पलिंग गच्छदो दस्यून कोटि शोनिहिनिष्यति। ये जो दुनिया में चराग जल रहे हैं, ये जो दुनिया में मशाले जल रही हैं, ये जो कुमकुमे जल रहे हैं, ये जो रात जल रहे हैं, ये सारी रोशनियां इकट्ठा कर लो, विचरण नाशुना छोड़याम हयेना प्रतिमद्धति, ये सारी रोशनियां इकट्ठा कर लो। आफताब की रोशनी, माहिताब की रोशनी, इन कुमकुमों की रोशनी, तमाम रोशनियां इकट्ठा कर लो और इन तमाम रोशनियों को मुस्तफा के चेहरे के सामने ले जाओ, तो मेरे नबी की जो चेहरे की रोशनी है वो सुल्तान नजर आएगी। दुनिया की सारी रोशनियां आएगी। इसीलिए तो अबू हुरैरा जब सरकार का चेहरा देखते थे तो कहते थे कि या रसूल अल्लाह, चाहे बदर मुनीर देखता हूँ, चाहे शम्स मुनीर देखता हूँ, चाहे कमर मुनीर देखता हूँ, चाहे आफताब देखता हूँ, चाहे महताब देखता हूँ, या रसूल अल्लाह, जब आपका चेहरे आलमताब देखता हूँ तो सबको फीका पाता हूँ, अपने रसूल का चेहरा सबसे ज्यादा चमकता हुआ पाता हूँ, सबसे ज्यादा चमकता हुआ पाता हूँ, सबसे ज्यादा चमकता हुआ पाता हूँ। तो मेरे दोस्तों, बस इसीलिए शायद कहता है कि लुत्फ जीने में है, लुत्फ मरने में है, लुत्फ जीने में है, लुत्फ मरने में है, लुत्फ जीने में है, जिंदगी का मजा बस रोने में है, जिंदगी का। और मुझको अंबर में भी ऐसी खुशबू कहाँ, मुझको अंबर में भी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने है।